हेलो फ्रेंड्स। देखो, हम आज पढ़ने जा रहे हैं हमारा पहला चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट्स एंड यूनिट। अब हमें पता है कि हम जितने भी मैटर यूज़ करते हैं सब मैटर को हम किसी ना किसी यूनिट के अंदर मेज़र करते हैं। ठीक है, एवरी मैटर इज़ मेजर्ड इन सम यूनिट। एवरी मैटर मेजर्ड इन सम यूनिट। लाइक हम मिल्क है, ठीक है, तो मिल्क हमें पता है। मिल्क हम क्या किस में मेज़र करते हैं? भाई मिल्क हम लीटर के अंदर मेज़र करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कुछ हमारे पास बनाना तो हम नंबर में मेज़र करते हैं, इतने नंबर बनाना है, या फिर डज़न के अंदर मेज़र करते हैं, इतने डज़न बनाना है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास फ्लोर है, फ्लोर को हम किस में केजी में मेज़र करते हैं, केजी में। अब बात करते हैं लेंथ की। लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, ये सारे मेज़रमेंट के पॉइंट्स हैं। तब लेंथ को हम किस किस में मेज़र करते हैं? लेंथ को हम मीटर में भी मेज़र करते हैं, किलोमीटर में भी मेज़र करते हैं, इंच में भी करते हैं, फुट में भी करते हैं, और भी कई यूनिट्स है जिसके अंदर हम लेंथ मेज़र करते हैं। टाइम की बात करें तो टाइम को हम सेकंड के अंदर भी मेज़र करते हैं, आवर के अंदर भी मेज़र करते हैं, और डेज में भी मेज़र करते हैं। मास की बात करें तो मास को हम ग्राम, किलोग्राम, पाउंड्स, आईबीएस, कई सारे यूनिट्स के अंदर मेज़र करते हैं। टेम्परेचर को हम ये केल्विन है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं। अब बात रही है, अब क्या, अब सारे साइंटिस्ट मतलब इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज़ है, सारे कंट्रीज़ के अंदर कोई ना कोई यूनिट मेज़र होता रहता है। जैसे कि हमारे यहाँ किलोमीटर, मीटर मेज़र होता है। मास के लिए हम ग्राम या किलोग्राम मेज़र करते हैं। ठीक है, हाँ, कुछ कंट्रीज़ के अंदर मास के लिए वो लोग पाउंड्स मेजर करते हैं, कुछ कंट्रीज़ के अंदर आईबीएस मेजर करते हैं। ऐसी कई चीज़ होती है। तो इसके लिए क्या, एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी का नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, एसआई यूनिट सिस्टम। ठीक है, एसआई यूनिट सिस्टम तो जो सारे वर्ल्ड के अंदर केमिस्ट्री के लिए जितने भी मैटर है, मैटर के यूनिट फिक्स कर दिए हैं। ऐसा यूनिट में मैटर के यूनिट फिक्स कर दिए। जब भी आप कहीं पे भी केमिस्ट्री के रिलेटेड कुछ भी बात करोगे तो जो आपके मैटर है वो फिक्स यूनिट के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम के लिए उन्होंने फिक्स कर दिया है। टाइम के लिए जो यूनिट यूज़ करने वाले हैं वो क्या, हम सेकेंड यूनिट फिक्स कर दिया है। आप कहीं पे भी केमिस्ट्री रिलेटेड कुछ भी बात कर रहे हो तो आपको टाइम सेकेंड के अंदर मेज़र करना है, लेंथ आपको मीटर के अंदर मेज़र करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कभी भी मीटर के बारे में बोलोगे या सेकंड के बारे में बोलोगे तो ये सबको पता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप मीटर का मीनिंग एक होता है, सेकंड का मीनिंग भी एक होता है। अब कई जगह पे आप जैसे कि यहाँ पे आईबीएस या पाउंड्स, हमें ही नहीं पता कितने पाउंड्स इज इक्वल टू 1 kg होता है, या फिर 1 kg इज इक्वल टू हाउ मैनी पाउंड्स, हमें नहीं पता। तो यहाँ पे क्या है, किलोग्राम को मास का जो ऐसा यूनिट किलोग्राम फिक्स कर दिया। आप किलोग्राम बोलोगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबको पता चल जाएगा 1 किलोग्राम इतना कितना होता है। हाँ। तो सबसे पहले क्या, जब ऐसा यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट जब आया नहीं था, तब क्या, ये दो तीन मेज़रमेंट चलते थे। पहले मेज़रमेंट था हमारे पास एफपीएस सिस्टम, जिसे हम इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा था हमारे पास एमकेएस सिस्टम, जिसे हम मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम में एफपीएस, एफ का मतलब होता है यहाँ पे फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, एंड एस का मतलब होता है सेकेंड। तो ये इनके मेनली कंपोनेंट थे। फुट में लेंथ हम फुट में ही मेज़र करेंगे, जो मास था वो पाउंड में मेज़र करते थे, और टाइम सेकेंड में मेज़र करते थे। ठीक है, अब बात आती है मैट्रिक सिस्टम की। मैट्रिक सिस्टम का मतलब होता है एम के एस सिस्टम। एम के एस सिस्टम में एम का मीनिंग होता है मीटर, के का मतलब होता है किलो,
ग्राम, एन एस का मतलब होता है सेकेंड। तो एम के सिस्टम के अंदर लेंथ के लिए मीटर यूज़ करते थे, के लिए किलोग्राम यूज़ करते थे मास के लिए, और टाइम के लिए सेकेंड यूज़ करते थे। और तीजा था हमारा सी जी एस सिस्टम। सी जी एस सिस्टम मतलब सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एंड एस का मतलब होता है सेकेंड। तो ये तीन मेजर करते थे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेनली जो इंग्लिश सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम में डेसिमल का यूज़ नहीं होता था, डेसिमल का यूज़ नहीं होता था। मतलब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई चलो आप 2.5 kg, ठीक है, चीनी लेके आओ, 2.5 kg चीनी या शुगर लेके आओ, ठीक है। तो एफ सिस्टम के अंदर ये वाला 2.5 kg आप यूज़ नहीं कर सकते, 2.5 पाउंड नहीं बोल सकते थे, आप सिर्फ यही बोल सकते थे 2 पाउंड, 2 पाउंड शुगर दे दो। 2.5 पाउंड या 2.5 kg आप मतलब अब डेसिमल के बाद वाला जो पोर्शन आता है वो एफ सिस्टम में यूज़ नहीं होता। जब एम सिस्टम के अंदर ये पोर्शन होता था, यहाँ पे आप 2 kg शुगर भी बोल सकते हो, 2 kg शुगर दे दो, या फिर आप 2.5 kg शुगर, 2.5 किलो शुगर दे दो, आप बोल सकते हो। यह दोनों के बीच में मेनली डिफरेंस यही था कि एफ सिस्टम के अंदर डेसिमल का यूज़ नहीं होता था, जबकि एम सिस्टम के अंदर डेसिमल का यूज़ होता था। उसके बाद आती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, जिसे हम एसआई यूनिट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक बात फिक्स कर दी कि जो भी हमारे बेसिक यूनिट हैं, ठीक है, बेसिक यूनिट मतलब किसी कोई भी मैटर है, मैटर के लिए उन्होंने एक फिक्स यूनिट को चूज़ कर लिया। अब कहीं पे भी आप यूज़ करोगे तो आप उसी यूनिट को यूज़ करेंगे। इसके लिए उन्होंने हमें 7 बेसिक यूनिट दिए, 7 बेसिक यूनिट दिए। ये कौन कौन से बेसिक यूनिट है, चलो हम देख लेते हैं। 7 बेसिक यूनिट के अंदर उन्होंने लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 उन्होंने बेसिक दिया, ठीक है। अब बात आती है भाई लेंथ की, मास की। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट नहीं होता है क्या? एरिया, एरिया का यूनिट नहीं होता है, या फिर फोर्स, प्रेशर, सॉरी, फोर्स, प्रेशर, इन सब का यूनिट नहीं होता है। इन सब का भी यूनिट तो होता है, बट ये जो 7 बेसिक यूनिट थे, 7 बेसिक यूनिट है, हम इस यूनिट को यूज़ करके हम वॉल्यूम का भी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया का भी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स का भी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, और प्रेशर का भी यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ के अंदर क्या है? लेंथ को हम किससे एल से डिनोनेट करते हैं, ठीक है, जिसका यूनिट क्या है लेंथ का, एसआई ने फिक्स किया था मीटर, जिसका सिंबल है एम। मास के लिए हम स्मॉल एम यूज़ करते हैं, जिसका एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, और उसे हम केजी के सिंबल में बताते हैं। टाइम के लिए हम स्मॉल टी यूज़ करते हैं, जिसका यूनिट सेकेंड है, जिसको हम स्मॉल एस से बताते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हमने यहाँ पे कैपिटल टी यूज़ किया हुआ है टर्म, और उसको हम केल्विन के अंदर दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम यहाँ पे आई के थ्रू दिखाते हैं, हम आई, जिसका होता है एम्पियर यूनिट, और जिसे हम कैपिटल ए से बताते हैं। बात आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम आई वी से बताते हैं, जिसका यूनिट है कैंडेला, और जिसे हम सी डी के रूप में बताते हैं। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस को हम एन से दिखा रहे हैं, ठीक है, एन टर्म से दिखा रहे हैं, जिसका यूनिट है मोल, और जिसे हम मोल के MOL के सिंबल में बता रहे हैं। अब कुछ बात आती है, ठीक है, सम कॉमन डिराइव क्वांटिटीज़ की, जैसे हम हर जगह यूज़ करने वाले हैं। मैंने आपको यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम का होता है एरिया, फोर्स, प्रेशर, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम आए दिन यूज़ करते हैं,
हर जगह जहाँ पे भी जाओ, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, जो हम यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए हम पहले से एक बार देख लेते हो उसे। जैसे कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं 10th के अंदर, 9th के अंदर। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ, या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ किस में हम मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं। ब्रेथ या और लेंथ हम मीटर में मेज़र करते हैं। जो एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होगी हमारे पास, मीटर स्क्वायर होगी। वैसे ही बात आती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम के अंदर फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, भाई लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पे लेंथ भी है मीटर में, ब्रेथ भी हम मीटर में, और हाइट भी मीटर के अंदर मीटर क्यूब। अब ऐसी बात नहीं है कि मीटर क्यूब, इससे हम मीटर क्यूब की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब में भी हम यूनिट लिख सकते हैं। यहाँ पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे ऐसा यूनिट के तौर पे मीटर लिखा हुआ है। हम इसे सेंटीमीटर में भी दिखा सकते हैं, इंच में भी दिखा सकते हैं, फुट में भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, या हाउ मेनी मीटर, सॉरी 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी फुट, इंच। तो हमें ज़्यादातर जो भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं या फिर सम्स करने वाले हैं, उसके अंदर ज़्यादातर हम मीटर का यूज़ करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे मीटर दिखा रहे हैं। इसके बाद बात आती है डेंसिटी की। तो डेंसिटी के अंदर क्या होता है, डेंसिटी के लिए हमें पता है, डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम किस में दिखा रहे हैं, मास को हम केजी में, मास की यूनिट होती है केजी, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, जो हमने यहाँ पे पहले निकाल लिया है। तो ओवरऑल डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड के अंदर क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन हाउ मच टाइम। डिस्टेंस कवर की यूनिट होती है मीटर, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये हम मीटर के अंदर मेज़र करते हैं, और टाइम हम सेकंड के अंदर मेज़र करते हैं। तो हमारी स्पीड का जो फॉर्मूला हो गया, स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टेकन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और एक डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम को हम सेकंड से। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाद में बात करते हैं हम फोर्स की। फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट होती है केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमने अभी यहाँ पे फाइंड आउट की। दोनों को रख दो, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गए फोर्स की यूनिट, जिसे हम न्यूटन के तौर पे भी कभी कभार लिखते हैं। न्यूटन इज इक्वल टू केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। बाद में हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया पे, ठीक है, कितना फोर्स लगता है उसे हम प्रेशर कहते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स की यूनिट होती है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिए, केजी पर मीटर, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो बन गया हमारा केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। या फिर हम इसे दूसरे तौर पे लिखना चाहे तो हम इस यूनिट को हम यहाँ पे लिखे हमने न्यूटन एन के तौर पे भी दिखा सकते हैं। तो एन इंटू मीटर स्क्वायर, और ये दोनों एरिया को हम पास्कल भी बोल सकते हो। प्रेशर की यूनिट पास्कल, पास्कल इज इक्वल टू केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाद में बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है फोर्स से, वो एनर्जी। तो फोर्स के लिए होती है केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, और डिस्टेंस जो ट्रैवल करते हैं वो हम मीटर में मेज़र करते हैं। तो ओवरऑल यूनिट हो जाएगी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम जूल के तौर पे भी जानते हैं, जूल के तौर पे भी हम जानते हैं।
ठीक है। तो ये रही कुछ बेसिक थी हमारे पास जो हमें याद रखनी है। अब इससे आगे हम बात करने वाले, कई बार हम लोग सुनते हैं कि भाई हमें फ्लोर चाहिए, ठीक है, या फिर हमें शुगर चाहिए, या फिर हमें टी लीव्स चाहिए। तो इसके लिए हम कई बार यूज़ करते हैं, भाई किलो दे दो, 1 किलोग्राम दे दो, या फिर 500 ग्राम्स दे दो, ठीक है। अब हम बात करें तो भाई हम बड़ी वाली बात करें तो हम वीट की बात करते हैं। वीट के लिए बात करें तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है, वीट के लिए हम बात करें तो क्या बोलते हैं, भाई 1 मेगा किलो है, मेगा, सॉरी यहाँ पे मेगा ग्राम है, बड़ी वाली यूनिट का, जिसे हम कई बार हम क्या बोलते हैं, वीट, तो हम टन में भी मेज़र करते हैं, 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलो kg। तो ये सारी चीज़, तो हमें ये जो है ये प्रीफिक्स है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट के अंदर अगर हम मीटर या किलोमीटर के लिए जो, मीटर या ग्राम के लिए जो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वो प्रीफिक्स हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये 1 है, ये 1 है यहाँ पे, जिसे हम मीटर या किलोग्राम कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 1 की। अगर 1 के ऊपर आप 1 जीरो लगा दो तो उसे हम डेकामीटर कहेंगे, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, 100 मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, ठीक है। अगर उसके आगे चलते हैं तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, फिर 10⁶ इज इक्वल टू 1 मेगामीटर, गीगामीटर, ठीक है। फिर 10⁻12 है तो टेरा, 15 है तो पेटा, 18 है तो एक्सा, 21 है तो जेटा, योटा, ये। और वही आप डाउन में जा रहे हो, 10⁻−1 तो मतलब 0.1 मीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर लिख सकते हो। 0.01 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। तो ये सारी बातें हो गई ऐसे। अगर 0.1 है तो आप डेसी यूज़ कर सकते हो प्रीफिक्स के तौर पे। 0.01 है तो आप सेंटी यूज़ कर सकते हो। -3 है 10⁻, तो आप मिलीमीटर यूज़ कर सकते हो। माइक्रोमीटर 10⁻−9 है तो नैनोमीटर, 10⁻−12 है तो आप पाइकोमीटर यूज़ कर सकते हो। 10⁻−15 है तो फेम्टोमीटर, एट्टो, जेट्टो, योट्टो। ये बात आपको याद कैसे रखनी है। तो यहाँ पे देखो आपको 3 तक लाइन में चलना है, 1 2 3। उसके बाद आपको 3 का टेबल याद रखना है। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 सॉरी 3 6 18, 3 7 21 और 3 8 24। ऊपर भी वैसे ही करो आप, ऊपर भी 10⁻1 इज इक्वल टू 10, 1 2 3। उसके बाद 3 का टेबल याद रखो। 3 2 6, 3 3 9, 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 21 एंड 24, ठीक है। याद कैसे रखना है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। आपको ज़्यादातर जो हम टर्म्स पढ़ने वाले हैं, टर्म्स यहाँ से यहाँ तक आपको कंपलसरी याद रखना है, ठीक है। 10⁻12 तक, 10⁻12 तक आपको ये कंपलसरी याद रखना है। 10⁻12 मतलब टेरा, 10⁻−12 मतलब पाइकोमीटर। ये आपको कंपलसरी इतने ही तो याद रहने ही चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कल भेज दूँगा।